मेरा सवाल आपसे है, क्या आपने यीशु मसीह को ग्रहण करने के पहले क्या बहुत कुछ अनुष्ठान किया है या बहुत कुछ धार्मिक काम किए हैं? नहीं। तो आपका कैसा उद्धार हुआ है? अनुग्रह के द्वारा। मतलब ये अनुग्रह क्या है? एक गिफ्ट के तौर पे। गिफ्ट मतलब उपहार। उपहार के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कमाते नहीं है, है ना। उपहार हमको सिर्फ दिया जाता है और हमें क्या करना है? उसे प्राप्त करना है। तो हमको ये अनुग्रह, जिन लोगों ने अगर यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो वे ये मैसेज सुनने के बाद कैसे प्राप्त करना है वो सीख पाएंगे। ठीक है। तो प्रियो, अनुग्रह इसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो अनुग्रह जो है ये कोई अलग चीज नहीं है, या कोई करिकुलम नहीं है, या कोई ऐसा कार्य की चीज नहीं है, या कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। ऐसी भी बात नहीं है। अनुग्रह क्या है? एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है यीशु मसीह। जैसा पहला यूहन्ना की पहली किताब में लिखा है 1:17 में लिखा है कि जैसा व्यवस्था जो है मूसा के द्वारा आई और अनुग्रह और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह के द्वारा आई है। तो देखिए, अनुग्रह और सच्चाई, यहाँ अनुग्रह और सच्चाई अलग अलग चीजें नहीं है, है ना। ये और मतलब ये अनुग्रह और सच्चाई जुड़ा हुआ शब्द है। मतलब अनुग्रह और सच्चाई जो है वो खुद यीशु मसीह है और यीशु मसीह के द्वारा ही अनुग्रह और सच्चाई आई है। तो आप रोमी मेरे साथ निकाल दीजिएगा, रोमी 1 इसका और पढ़ लेंगे हम लोग 16-17। कोई भाई बहन पास्टर जी। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, हाँ, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हाँ, पहले तो यहूदी हाँ, फिर यूनानी के लिए हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से हाँ, और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जी। यहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर की जो धार्मिकता है ये विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। मतलब हमको अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिला है। तो मतलब क्या है कि यीशु मसीह की जो धार्मिकता है वो हमको क्या है? विश्वास के द्वारा प्राप्त होती है। और आगे, क्योंकि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, क्योंकि क्या है? विश्वास से धर्मी जन जिएगा। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमको क्या किया? स्वर्ग ने क्या किया? हमको धर्मी घोषित कर दिया है। और जो अनुग्रह का जो सुसमाचार है, ये जो बाइबल जो है ये क्या है? अनुग्रह का सुसमाचार है। ये क्या है? सत्य का सुसमाचार है। क्योंकि मैंने पहले कहा है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु क्रिस्त के द्वारा आई है। तो ये सत्य का सुसमाचार है, ये अनुग्रह का सुसमाचार है। प्रेरितों के काम 20-24 निकाल दीजिएगा। प्रेरितों के काम 20 इसका 24। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो यहाँ पौलुस कहता है कि अनुग्रह का सुसमाचार। तो ये क्या है प्रियो? अनुग्रह का सुसमाचार है, ये सत्य का सुसमाचार है, ये यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। और गलाती 1:6-7 निकाल लीजिए। यहाँ पे वही लिखा है। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु यह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो देखा प्रियो, ये जो बाइबल जो है ये क्या? अनुग्रह का सुसमाचार है। अब पौलुस स्पष्ट कहता है कि दूसरी ये सुसमाचार को छोड़ दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। तो लेकिन प्रियो, आज हम भिन्न भिन्न कलीसिया में देखते हैं या और भी कई जगह देखते हैं कि मनुष्य जो क्या है, ये लोग अनुग्रह को छोड़ के क्या करते हैं? धार्मिकता को पाने के लिए खुद के प्रयास करते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे हमको धार्मिकता प्राप्त होगी, या हम कुछ ऐसा अनुष्ठान करेंगे जिससे हमको धार्मिकता प्राप्त होगी। और वो क्या करते हैं? वो जो प्रिय जो धार्मिकता जो जिस धार्मिकता के ऊपर वो विश्वास करते हैं,
वो धार्मिकता प्रभु की धार्मिकता न होते हुए वो उनकी स्वयं की धार्मिकता है। तो हमको ध्यान देना है कि कहीं आप स्वयं की धार्मिकता पे बल दे रहे हैं या प्रभु की धार्मिकता पे बल दे रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि जब हम स्वयं की धार्मिकता में चलना चाहेंगे तो हम क्या होगा, यीशु मसीह के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। कितने लोगों को यीशु मसीह के अनुग्रह से वंचित होना है? हाथ ऊपर उठाइए। धन्यवाद। तो प्रियो, हमको है ना, थोड़ा दिन से जाग जाएंगे तो आ जाएगा। कोई बात नहीं, होता है हाँ, कि यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है। हमारी स्वयं की धार्मिकता देखिए हमको कहाँ लाई है। हम छोटेपन से अभी तक जहाँ आए तो कहाँ आए हम लोग? कुछ ठीक कर पाए अपने आप को? नहीं किए। हमको एक यीशु मसीह की आवश्यकता है, हमको यीशु मसीह के अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए हमको क्या है, स्वयं की धार्मिकता से बचना है। क्योंकि देखिए मेरे साथ निकाल लीजिए क्या, रोमी 3:20। क्योंकि जब आप स्वयं की धार्मिकता पे चलते हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी, एक सेकंड, क्योंकि क्या है, मनुष्य क्या है, स्वयं की धार्मिकता से चलने के लिए क्या करता है, वो व्यवस्था के अनुसार चलता है। अब प्रियो मैं आपको बता दूं, व्यवस्था जो है 10 नियम की नहीं है। व्यवस्था में 213 कानून कायदे हैं। और व्यवस्था 28 इसका 15 व्यवस्था विवरण 28:15 में लिखा है कि जो एक भी व्यवस्था का पालन नहीं करता वो श्रापित होता है। अब मुझे बताइए, व्यवस्था कहती है कि कहीं बाहर से आप मछली नहीं खरीद सकते, किसी के पास से मटन खरीद नहीं सकते, ये व्यवस्था का नियम है। हम लोग कहाँ खाटी के कोई भी अन्य जाति से भी मटन काट के खा लेते हैं, है ना, लेकिन हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं तो हम श्रापित है। तो प्रियो मैं आपको बता दूं, जो व्यवस्था जो है ये यहूदियों के लिए है, आप और हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर ने यहूदियों के साथ में वाचा बांधी थी, हमारे साथ वाचा नहीं बांधी। हमको जो बुलाया गया है नई वाचा के लिए बुलाया गया है। पुरानी वाचा में हम नहीं जीते। पुरानी वाचा में जीना है तो 213 कानून कायदे का आपको पालन करना है। और यदि एक भी अगर चूक गए तो आप पूरे व्यवस्था के दोषी हो जाओगे और आप क्या हो जाओगे, श्रापित हो जाओगे। यदि आप घर, अभी समय कम है तो घर में आप पढ़ लीजिएगा, गलाती की पत्री में आपको पूरा डिटेल इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है, क्या व्यवस्था क्या था? व्यवस्था तो सिर्फ पाप का ज्ञान होता है। व्यवस्था अपने आप को ठीक नहीं कर सकती। तो उदाहरण के स्वरूप में यदि आप आईने के सामने, ड्रेसिंग टेबल के सामने, आईने के सामने खड़े हैं तो आईना सिर्फ आपको बताएगा कि आपको मेकअप की जरूरत है, या लेडीज को बताएंगे आपको थोड़ा काजल की आवश्यकता है, आपके आईब्रो ज्यादा बढ़ गए हैं, थोड़ा सा आपको थ्रेडिंग करने की आवश्यकता, यही सब चीजें बताएगा। लेकिन आईने अपना से हाथ निकाल के थ्रेडिंग वगैरह या मेकअप नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसी व्यवस्था का काम था। वो सिर्फ ये बताएगा कि आपसे पाप हुआ है और आपको अब उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तो मेरे साथ पढ़ लीजिएगा रोमी 3:20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। एक मिनट देखिए, यहाँ वचन स्पष्ट लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मैं पहले बता दिया हूँ कि व्यवस्था सिर्फ पाप को दर्शाता है। ठीक है, आगे। परंतु व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। एक मिनट, अब क्या हुआ, व्यवस्था को से हटकर अब प्रभु ने क्या किया, हमारे लिए नया प्लानिंग बनाया। क्योंकि प्रभु ने जो व्यवस्था दी गई थी वो सिर्फ मनुष्य को कितना पापी ये दिखाने के लिए बनाई गई थी, उसका उद्धार करने के लिए नहीं बनाया गया था। ठीक है, अब परमेश्वर ने क्या सोचा, अब व्यवस्था से सारी जाति मर जाएंगी, तो इसलिए व्यवस्था से छुड़ा के इनको अब मैं अनुग्रह में डाल दूंगा। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। और इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। व्यवस्था ने हम सबको क्या किया है, दोषी ठहरा दिया। एक भी धर्मी जन नहीं है, सबने पाप किया, सबने पाप किया। एक भी नहीं, एक सिंगल भी आदमी धर्मी जन नहीं, सबने पाप किया। व्यवस्था ने हमको पहले से दोषी कर दिया। ठीक है, आगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो देखिए, अब ध्यान से पढ़िए इस वचन को, फिर से पढ़िए।
प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। देखिए, परंतु उसके अनुग्रह से, उसके मतलब यीशु मसीह के अनुग्रह या परमेश्वर के अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा हाँ जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। देखिए वचन कहना है कि आप उसके अनुग्रह के द्वारा आप अभी धर्मी ठहराए गए हैं। ठीक है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा प्रियो आप व्यवस्था के अनुसार चलने का प्रयास करोगे तो आप अनुग्रह से गिर जाओगे। गलाती 5:4 को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। गलाती 5:4। आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं? तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। देखिए यहाँ वचन स्पष्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। गलाती 5:4 कह रहा है कि यदि तुम व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो अनुग्रह से तुम गिर चुके हो। ठीक है, तो हमको क्या है प्रियो, अब हमारा अनुग्रह के द्वारा हमको तारण प्राप्ति मिली है। मतलब हम जो धर्मी जो ठहराए गए हैं वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ठहराए गए हैं। देखिए, हम जब एक बच्चा जब पैदा हुआ है तो वो बच्चा पैदा होते ही क्या है, वो पापी है। तो क्या बच्चे ने क्या माँ के गर्भ में पाप किया? नहीं। तो क्यों पापी हो गया? एक मनुष्य की वजह से, वो है आदम। आदम के पाप की वजह से क्या हुआ? सारी प्रजा पापी हो गई है। ठीक है, तो उसी प्रकार यीशु मसीह के एक आज्ञाधारिता की वजह से सब लोग क्या हो गए? धर्मी जन हो गए। निकाल लीजिएगा मेरे साथ दूसरा रोमी 5:17 से 19 पढ़ लीजिए। रोमी 5:17 से 19 तक। क्योंकि हाँ, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, हाँ, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हाँ, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा Yes. अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखा आपने वचन में स्पष्ट लिखा है। और मेरे साथ निकाल लीजिएगा दूसरा कुरिन्थी 5:21। दूसरा कुरिन्थी 5 इसका 21। हाँ, दूसरा कुरिन्थी 5:21। 21 जो पाप से अज्ञात था, मतलब यीशु मसीह। ठीक है, यहाँ यीशु मसीह के विषय में कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जो पाप से अज्ञात था, हाँ, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। एक मिनट, जो पाप से अज्ञात था मतलब यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, जिसने कोई पाप नहीं किया था, वो हमारे लिए क्या हो गया? पापी बन गया, है ना। और उसने क्रूस में अपना बलिदान दिया। ठीक है, आगे पढ़िए। कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। ठीक है, क्यों? कि उसकी वजह से क्या हो जाएंगे हम लोग? धार्मिकता हमको मिल जाएगी। तो मेरा सवाल आता क्यों? यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, ठीक है, फिर भी हमारे लिए वो पापी बना। मतलब उसने सब हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, और हमारे लिए वो पापी बना। उसने कोई पाप किया था? नहीं। ठीक उसी प्रकार अब विपरीत आइए, हमने कोई धार्मिक काम नहीं किया, आए सामने, हमने कोई धार्मिक नहीं काम किया, फिर भी हमको क्या धार्मिकता में गिना गया। क्यों गिना गया? यीशु क्रिस्त के बलिदान की वजह से। मतलब हमारी धार्मिकता किसकी वजह से है? यीशु क्रिस्त की वजह से। क्या हमारे कामों की वजह से है ना? आप कामों की बात करेंगे तो आप करतला में देखिए, रज्जाक अली वो भी गरीब लोगों को खाना खिलाता है एक बात। तो क्या उसके अच्छे काम धार्मिकता में आए? नहीं आए, है ना। तो हमारी धार्मिकता किससे है? यीशु मसीह पे विश्वास करने से। पहला रोमी 1:17 में क्या लिखा है कि धर्मी जन किससे जिएगा? विश्वास से। और हम लोग कौन है? विश्वासी है। कौन विश्वास करता है? धर्मी जन। तो हमको क्या है? धार्मिकता का वरदान दिया गया है। हमने कोई अनुष्ठान नहीं किया, हमने कोई काम नहीं किया, और हमको क्या किया? ये सब परमेश्वर ने फ्री में गिफ्ट दिया, अनुग्रह के द्वारा हमको गिफ्ट दे दिया। मान लो कि अगर ये उपहार है, ये उपहार तब तक मेरे हाथ में है जब तक इसे कोई आप ले नहीं लेता। मैं किसी व्यक्ति को बुलाऊंगा और उसको दे दूंगा, जब वो स्वीकार करेगा तो वो उसका हो जाएगा। जब तक वो स्वीकार नहीं करेगा तब तक ये धरा का धरा ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार है अनुग्रह जो है, ये उपहार की तरह है। जब तक हम अनुग्रह को, यीशु मसीह
मसीह को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक वो वहीं के वहीं रह जाएगा। आज सारी दुनिया देख रहा जिसे ये क्रिश्चियन लोग का भगवान है, यीशु मसीह है, वो प्राप्त करते क्या? नहीं। जब तक वो प्राप्त नहीं करेंगे उद्धारकर्ता के रूप में, तब तक उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया प्रियो? हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है। और अभी देखिए, अब आप क्या है, स्वर्ग ने आपको क्या घोषित कर दिया है? धर्मी घोषित किया है। अब धार्मिकता आपका विश्वास बन गया कि अब मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूँ। महिलाएं बोलेंगी मैं परमेश्वर की धर्मी जन हूँ। तो अब देखिए, अब प्रार्थना करने में आपको कितना इजी हो गया, आसान हो गया। अब तक क्या सोचते थे? नहीं प्रभु, मेरे काम तो मेरे चित्र प्रमाण है, ये है वो है ना, ये किसने व्यवस्था ने क्या है। लेकिन अब प्रभु क्या, परमेश्वर क्या देख रहा है? अपने पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा देख रहा है। वो हमको हमारे कर्मों के अनुसार नहीं देख रहा है, वो किस पे द्वारा देख रहा है? पुत्र का बलिदान। जब पुत्र का बलिदान परफेक्ट है, सिद्ध है, 100% करेक्ट है, तो मतलब हम भी परफेक्ट है। जब यीशु मसीह का बलिदान परफेक्ट है तो हम भी परफेक्ट है। तो वो परमेश्वर जो है, हमारे जितने पाप थे उसने क्या किया? अपने पुत्र यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। अब हमको क्या, हम वो क्या हो गए? धर्मी जन हो गए। तो प्रिय, और शॉर्ट में बता देता हूं कि अब धार्मिकता होने की वजह से क्या हो गया कि अब चंगाई हमारी है। अब जो हम लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उससे हम लोग मुक्त हो गए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के धर्मी जन हैं। और यशाया 54 निकाल लीजिएगा मेरे साथ। यशाया 54 इसका 14 निकाल दीजिएगा। 14 के बाद यशाया 54 का 17 निकाल दीजिएगा। क्योंकि जब हम धार्मिकता में स्थापित होते हैं, स्थिर रहते हैं, जब यीशु मसीह की धार्मिकता को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हम क्या फायदा है वो देख लीजिएगा। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। यस। तू अंधेर से बचेगी। यस। क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। Yes. और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। देखिए, अब कितनी महामारी आ रही है, लोग भयभीत हैं। हमको भयभीत होने की जरूरत है नहीं। मैं परमेश्वर का धर्मी जो हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला है ना। कोई भय का कारण आसपास में नहीं रहेगा। आपको गरीबी सता रही है, अरे हमारा कैसा घर चलेगा, तो नहीं, हम परमेश्वर के धर्मी जन है, कोई गरीबी नहीं। हम गरीबी को यीशु क्रिस्त के नाम से खारिज करते हैं, है ना। जब हम अंगीकार करेंगे प्रियो, तो हम अंगीकार करना मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना मतलब उसमें विश्वास करना है। और एक 17 पढ़ लीजिएगा, यशाया सेम चैप्टर, लास्ट आखिरी वाला। मतलब जितने हथियार, जितने हथियार तेरे विरुद्ध के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। ठीक है। अब देखिए, कोरोना वायरस कोई साइंटिस्ट ने बनाया, मतलब हथियार है, देशों के खिलाफ अर्थव्यवस्था खत्म करने के लिए हथियार बनाया। अब यहाँ प्रभु क्या बोलता है? जितना भी कोरोना का वायरस है, जो भी हथियार है तेरे विरुद्ध है, वो एक भी सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, और यहोवा की यही वाणी है। यस, ये यहोवा की वाणी है। परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। अब परमेश्वर की वाणी है, बोले आकाश पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन मेरा मुंह से निकला हुआ शब्द नहीं टलेगा, क्योंकि मैं जो बातें मैं तुमसे कहता हूँ वो आत्मा और जीवन है। तो प्रियो, हमको इन सब बातों के ऊपर मनन करना है और विश्वास में मजबूत रहना है। चाहे वचन 91 में लिखा है ना, तेरे लेफ्ट में 1,000 गिरेंगे, तेरे इधर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे ऊपर कुछ आने का नहीं है ना। तेरे पे कोई भय का कारण नहीं रहेगा। जितने भी अंधेरे में तीर चल रही, कोई भी वायरस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है दुनिया के अंदर, मीडिया की तरफ तू ध्यान मत दे, केवल मेरे वचनों पे ध्यान दे। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तुझे धर्मी घोषित कर दिया हूँ, अब तेरा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तो प्रभु आज के वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे। हालेलुया।